जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज आपने मुझे 2-3 बार बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, एंजल नंबर के रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी ये संगत सत्संग सुन रही है, गुरु जी सबकी तरफ से शुक्राना स्वीकार करें, सबको ब्लेस करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें गुरु जी। गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि मैं तुझे तेरे पति अंकल के साथ धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोल रहे हैं कि बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले, बहुत जल्द मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने टिकट भी अपनी बुक करवा दी थी वहाँ एक 31 मई को जाने की आपके बड़े मंदिर, लेकिन मेरे फादर की होने की वजह से मैंने वो कैंसिल करवा दिया है। पता नहीं आपका इशारा क्या था। तो नेक्स्ट टाइम गुरु जी आप मुझे ज़रूर बुलाना। जो भी होता है, जो भी करते हो आप, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप लाइफ में करते हो। शुक्राना, बस हमें तो हर पल शुक्राना करना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे साथ हुआ वो बुरा हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गुरु जी को पता है कि इसका क्या अच्छा है और क्या इसका असर बुरा होना था। तो शुक्राना गुरु जी, आपके ऊपर ही सरेंडर की है पूरी लाइफ। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम सुनेंगे एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि कल भी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, अपने ऊपर ले लिया। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत दिल से शुक्राना मेरे मालिक। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सांसें भी आपकी बख्शी हुई हैं। अदरवाइज़ जिस स्पीड से कष्ट आ रहे थे ना मेरे ऊपर, मुझे नहीं बचना था और ना मेरे परिवार को बचना था। तो संगत जी, आज अगर मेरा परिवार और मेरे बच्चे, मेरे पति, ये सब हम लोग ज़िंदा हैं और साथ में हैं ना, तो सिर्फ गुरु जी महाराज की वजह से। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि बच्चों पे खतरा है, खतरा है, खतरा है। तो कल फाइनली आया महाराज का मैसेज कि मैंने बच्चों का कष्ट टाल दिया, अपने ऊपर ले लिया। अब तो बिल्कुल टेंशन मत ले, चिंता फ्री रहे, बच्चों की चिंता मत कर। उसके लिए महाराज का बहुत शुक्रिया मालिक, दिल से शुक्रिया आपका कि आपने बच्चों के आसपास आप हैं, अंग संग बने हुए हैं और कोई भी कष्ट नहीं आने देते। क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर हैं, तो यहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और महाराज की छत्र छाया में रहती हूँ। महाराज मुझे हमेशा अपने पास रखते हैं, मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं और मेरा बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना मालिक, दिल से शुक्राना। इस प्यार को और बढ़ाना, अपने नाम का अमृत मेरे अंदर ज़रूर डालना। मैं बहुत सारा नाम जप करूं, बहुत सारा मंत्र जाप करूं। गुरुपा ऐसी दात मुझे बख्शना मेरे मालिक। घर परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्रिया मेरे मालिक, घर परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। एक बार मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आपने मेरे लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। साथ में महाराज ने बहुत सारे उपाय भी बताए थे बच्चों के लिए, जैसे लौंग उतार के फेंकनी थी उनके ऊपर से, या हनुमान जी को नारियल भी चढ़ाना था और 5 लड्डू भी चढ़ाने थे। तो ऐसे महाराज ने उपाय कराए हैं मेरे से कुछ, ताकि हम जो बच्चों का कष्ट है वो महाराज काट सके। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मेरे मालिक का, बहुत 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 शुक्रिया मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो कि रिकॉर्ड फॉर्म में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, मैं थोड़े नाल अपने शुकराने सत्संग शेयर करदी हाँ। गुरु जी दे बहुत सोहने सोहने मैनूं मैसेज आते आ कि कुड़िया मठियाई मंगा ला है, तो
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਹੋਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ 3:30 ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰੀ ਖੜਕਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਨ ਡਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗੀ ਆ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਸੌਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਊਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, एक बात है कि हम हमेशा सोचते हैं जब हमें अच्छे मैसेज आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि गुरु जी हमारे साथ अच्छा करेंगे, और हम पूरा बिलीव करते हैं गुरु जी के ऊपर, और हम एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं कि गुरु जी ने हमें ये मैसेज भेजे हैं, और अच्छी बात है। लेकिन जब हमें कोई ऐसा बुरे मैसेज आते हैं, कोई बीमारियों से रिलेटेड होता है, कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होता है, कुछ भी ऐसा दुख भरा कोई भी मैसेज हो, कोई भी सत्संग हो, वो आता है हमारे सामने, तो हम ये सोचते हैं कि ये क्यों गुरु जी सुनवा रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो उनका मतलब ये होता है कि गुरु जी आपकी ज़िंदगी में जो ये कष्ट है वो आने से पहले ही आपको सत्संग सुनवा के वो कटवा देते हैं। तो आप ऐसे मैसेजेस के साथ, ऐसे सत्संग के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहा कीजिए, गुरु जी के ऊपर सरेंडर करके, और उनको नॉर्मल होके ही सुना कीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में बुरा होने से पहले ही आपको आगाह करके आपका कष्ट काट देते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन, हर पल पल दा शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना हर सांस दा शुक्राना, हर एक दिन दा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल तो शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल तो शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो कि रिकॉर्ड करके भेजा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा का सत्संग शुक्राना आपकी सेवा में कर रही हूँ गुरुपा, और गुरुपा मुझसे जो शब्द सच्चे और सही हो वो बुलवाना, जिन शब्दों से, जिन शुक्राने से किसी और संगत का भी भला हो और मेरा भी, और आपके गुणगान में ये शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पति जैसे खुद मेरे और मेरे बच्चों के साथ ही गेम खेल रहा है, और गुरुपा ने काफ़ी सत्संगों में सुनवाया है कि वो बहुत तेज और चालाक आदमी है, वो तुझे पल पल धोखा दे रहा है, लेकिन वो धोखा उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया, उस औरत ने। और तुम्हारे घर की कुछ औरतें हैं जैसे नंद और मेरी जेठानी,
उन्होंने उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया ऐसी करवाई थी कि जिससे वो गलत संगत में चला जाए। तो गुरुपा आपकी दुनिया में क्या ऐसा भी गलत हो रहा है कि सही इंसान को किसी कोई गलत रास्ते पे मोड़ दे? तो गुरुपा प्लीज़ उसे सद्बुद्धि दीजिए और वहाँ से हटने में मदद कीजिए उस औरत के पास से। और उस औरत ने संगत जी उस गुरुपा ने बताया कि उस औरत ने उसके ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक वशीकरण कर रखा है, और जो जिस औरत ने तेरे पति अंकल को फंसाया है अपने जाल में धोखे से, उसने उसके साथ धोखा और छल कपट किया है जब उसे फंसाया है। तो प्लीज़ गुरुपा उसकी मदद कीजिए, वहाँ से निकालिए। एक पल तो गुरुपा इतना सच्चा हो जाता है, हालाँकि गुरुपा ने अब संगत जी इतना मेहर कर रखी है कि मतलब पहले तो एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उस औरत का घर में नाम लेते ही लड़ाई झगड़ा कलेश कर देते। अब तो कुछ बातें सुनने भी लगे यार, कुछ सच उसके सामने आ रहा। गुरुपा कह रही मैं उसकी बुद्धि का बंधन खोल रहा हूँ, इसका शुक्राना गुरुपा, और कुछ सच्चाइयाँ उस औरत की उसके सामने ला रहा हूँ। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, और कुछ सच्चाइयाँ उनके सामने आ भी गई हैं। और एक दिन तो सबसे बड़ा चमत्कार करा। गुरुपा ने मुझसे कहा कि बेटी उससे कम बात किया कर और दूर रहा कर। तो गुरुपा जैसे मैं भजन सुमरन करती हूँ तो वे मेरे सुबह के टाइम भजन सुमरन में बहुत दखल डालते हैं। जब भजन सुमरन का टाइम होता तभी मतलब वो मैं बोलना नहीं चाहती संगत जी, सॉरी। तो मतलब बहुत दखल डालने, वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादातर पूजा पाठ भजन सुमरन नहीं कर पाऊँ, उनके बीच में मतलब दखलबाजी आती है मेरी पूजा पाठ से। तो गुरुपा उनकी मनचाही नहीं होती। गुरुपा कहती है मैं उसकी मनचाही नहीं होने दे रहा हूँ और तू टेंशन ना ले। लेकिन गुरुपा क्या करे, जब सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। तो उस दिन बोल रहा था मुझसे बात किया कर, बच्चे भी नहीं बात करते, तू भी नहीं बात करती, और मैं कैसे रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। मतलब ऐसे पॉइंटेड बात कर रहा था गुरुपा, मतलब झूठे पॉइंट मार रहा था मेरे ऊपर। तो मैंने उससे बोला कि ये औरत है तो है, तेरी हमसे बात करके क्या करेगा, उसी से बात कर, उसी के साथ रहे, उसी के मतलब जैसे मैंने बोला उससे। तो कहने लगा, मैंने बोला मैं कि इस औरत का मुझे सच उजागर करना है। तो कहने लगा ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, मैं इसको उजागर करवाऊँगा, लेकिन मेरा इससे कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं तो मेरी तो वैसे ही झूठी बदनामी हो रही है, कोई झूठी बदनामी नहीं होती है। आग लगती है तभी तो धुआं उठता है ग्रुप संगत जी, ग्रुपा। तो ग्रुपा कह रहे हैं कि तू शांत होकर बैठ, ये तेरे कार्मिक कटवाने, ये औरत जो आई है तेरे पति की ज़िंदगी में तेरे कार्मिक कटवाने आई है। कोई पिछले जन्म का लेखा जोखा है जिसे कार्मिकों को ये कटवाने आई है। तू शांत होकर बैठ। लेकिन गुरुपा जब आंखों के सामने कोई नंगा नाच चला जाए, आज सुबह से जैसे पति अंकल गए हैं तो पीछे से ही निकली है और घर पे है नहीं आज, यानी वो पूरा दिन अंदर बाहर होती रहती है। तो गुरुपा आज उनका जो कोई भी गलत मंसूबा या उस औरत का हो या मेरे पति का हो, वो दो ही जगह जाती है गुरुपा। या तो मेरे जैसे मतलब इस कंपनी वगैरह है उसमें जो इंसान है मतलब गंदे काम से जाती है बाहर, मतलब धंधे के रूप में धंधा करती है वो, तो इससे जाती है। या फिर वो मतलब किसी भक्त वही के जाती है हम पे तंत्र क्रिया करवाने के लिए। तो गुरुपा आज वो सुबह से ही जैसे पति अंकल गए हैं उसके पीछे पीछे ही निकली है। अब ये मुझे नहीं पता कि मतलब वो उनके साथ गई है कहीं और गई है। तो गुरुपा उसके गंदे मंसूबों को फेल करना गुरुपा, और हो सके तो आज कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखा दो कि इन दोनों के बीच में जो बातचीत है, वो बातें करना है, साथ में आना जाना है, वो सब बंद कीजिए। जो मेरे अंकल पति अंकल इसको पैसे देना देते हैं वो सब बंद कीजिए गुरुपा। संगत जी मन बड़ा अशांत है गुरुपा, आपकी बेटी का मन बड़ा अशांत है, पता नहीं आजकल चंदन टीका सामने रखा है, माथे पे लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता गुरुपा। और कोई तो नेगेटिव चीज़ है जो मुझे पूजा पाठ से रोकती है और भजन सुमरन से रोकती है। लेकिन गुरुपा ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कर रखी है कि गुरुपा मुझे सुबह 4 बजे ही मतलब जगा देते हैं। आज तो मैं लेट हो गई, 5 बजे जगी, नहीं वो 4:45 बजे जगी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सुमरन किया। और इसका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मेरे मन को शांत कीजिए। और गुरुपा मैं तो उस दिन की बाट में बैठी हूँ जब गुरुपा ने मुझे दिल दिलासा दे रखा कि तू टेंशन ना ले, ये इंसान तेरे आगे गलती मांगेगा, तेरे पैर पकड़, मुझे पैरों को पकड़वाने का शौक नहीं है गुरुपा। पैर तो मैं तो चाहती हूँ आपके स्वरूप के सामने बैठ के गलती मांगे और आपके पैर पकड़े, भोले बाबा के पैर पकड़े, माता रानी के पैर पकड़े और अपनी गलती माने। और गुरुपा आने ही नहीं देता, इतना ढीठ इंसान है, मतलब गलतियां करने के बावजूद भी गुरुपा कहते हैं सत्संग उसमें मैसेज के माध्यम से कि वो डरता है कि कहीं तेरे राज उजागर नहीं हो जाए। गुरुपा कुछ तो उजागर होगा तभी तो दबेगा इंसान, जब उसका कोई भी राज उजागर ही नहीं होगा, कोई बात नहीं खुलेगी तो वो कैसे झुकेगा।
वो बिल्कुल भी नहीं झुकता, बहुत ढीठ इंसान है गुरुपा, बहुत गेम खेलता है और सब लोग उसके साथ। और जैसे मैंने अभी फ़ोन किया तो मतलब एकदम जैसे वो लेडी साथ में होती तो अकड़ के बोलता है। मैंने कहा हेलो, तो हाँ ऐसे बोलता है। तो मैंने कहा ये क्या बोलने की, तो कह रहा हाँ 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 ऐसे करने लगा। तो गुरुपा मैंने उसे समझाया कि देख लेना आज तेरी कोई बदनामी हो सकती है और संभल के रहना। तो बोला ओके ठीक है ऐसे करने लगा। तो गुरुपा प्लीज़ आप जाइए जहाँ भी है, अगर वो उस लेडीज़ को भी सबक सिखाइए, इसको भी सबक सिखाइए। मैं किसी गंदी कमाई का, गंदे कारोबार का एक निवाला तक नहीं खाना चाहती। उस कंपनी में जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है, उस कंपनी में ये हर किसी से बातचीत करती है, हर किसी के साथ जाती है, लेकिन नाम तो मेरे पति अंकल का खराब हो रहा है। इन गुरुपा इसे निकालिए और इस औरत को इसके किए की सजा दी। इसने बहुत घर बर्बाद कर दिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन को शांत कीजिए, मेरे को भी और पति अंकल के को भी, और इस औरत को सबक सिखाइए गुरु पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा। थैंक यू आंटी जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो कि रिकॉर्ड करके भेजा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये मेरा 19 मई का शाम 5 बजे का 5:30 बजे का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आज आपकी ब्लेसिंग मुझ पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे, मेरे बच्चों पे हमेशा बनाए रखिएगा। आज हमारी शादी की, आज हमारी एनिवर्सरी है गुरु पिता। और गुरुपा मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच, मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब चल रही 3-4 दिनों से, पर हमारे बीच इतनी चीज़ें पता नहीं गुरुपा इतनी बिगड़ गई कि मेरे हस्बैंड अंकल ठीक से ना हमारे बीच बातें हो रही हैं, ना कुछ ठीक से, ना उन्होंने मुझे आज विश किया। गुरुपा आज एनिवर्सरी वाले दिन भी आपकी बेटी इतना रोई है कि मेरे नसीब में क्या लिखा है गुरुपा। आज 11 साल मेरी शादी को पूरे हुए, आज के दिन भी आपकी बेटी रो रही है। मेरे साथ क्या होना है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है गुरुपा। या तो इस रिश्ते को आप ब्लेस कर दो, सारी दुख तकलीफ परेशानी हमारे रिश्ते में जो आई है उसे ख़त्म करवा दो, या फिर ये रिश्ता ही आप ख़त्म करवा दो। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुपा, मुझे माफ़ करो गुरुपा। मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं नहीं जानती कि क्या होना है हमारे रिश्ते में। मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं हाँ तुमने तो अपनी मम्मी को बताई है ना चीज़ें कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं वैसा नहीं करता हूँ, तो ठीक है ना, अब क्या ही हो जाएगा। ना कोई स्टेटस लगाया उन्होंने एनिवर्सरी का। जब से ग्रुप हमारे बीच थर्ड पार्टी आई, हमारे हर छोटी छोटी खुशियों को नज़र लग गई है। कोई भी ओकेशन, हमारी एनिवर्सरी, बर्थडे, हर एक पे मैं रोती हूँ। एक भी चीज़ ऐसी नहीं जा रही है मेरी कि मैं अच्छे से खुशी से मना सकूँ गुरुपा। को बोल भी नहीं पा रही है आपकी बेटी आज। वहाँ पे देख लो क्या करना है, मेरे पिता सब कुछ आप पे छोड़ दिया। ना मायके वालों को मेरी कदर, ना वो सुनते ना समझते हैं, उनको बता नहीं सकती, वो भी परेशान है। और ससुराल वाले तो मुझे कुछ समझना ही नहीं चाह रहे, सब ने एक तरफा मुझे छोड़ दिया है। और ससुराल से आज एक भी मेंबर ने मुझे विश नहीं किया है, एक भी मेंबर ने। मेरे बच्चे अपने दादा दादी के प्यार को तरस रहे, मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप अपनी बेटी को कोई अच्छी जॉब ब्लेस कर दीजिए, मुझे सेल्फ डिपेंड बना दीजिए, मुझे बिजी इतना कर दीजिए कि मैं किसी के बारे में सोचने का भी मेरे पास अब टाइम नहीं हो। बस मुझे सुकून और पैसा चाहिए अपने बच्चों के लिए कि मैं उनकी लाइफ इजी कर सकूँ अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। आंटी जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि रोइए मत और अपनी किस्मत को मत कोसिए, क्योंकि ये गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी बेटियाँ रोएं और उनको
अपने किस्मत को बार बार कोसती रहें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं बहुत बार कहती हूँ कि ये गुरुजी की तरफ से हमारे कर्म कटवाने का एक तरीका होता है। वो हमें थोड़ा सा कष्ट देते हैं, उसके बाद वो लगातार खुशियाँ देते हैं। रही पर्सनल लाइफ की बात, कुछ भी हो, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखिए, गुरुजी का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होएगी। आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना है, किसी के खिलाफ ना मन में कुछ सोचना है, ना बोलना है। बस जो भी कहना है वो गुरुजी से कहिए, गुरुजी से बातें कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, अगर आपने जल्दी से जल्दी कष्ट कटवाने हैं तो आप गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आंटी जी, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। मेरी तरफ से भी और पूरी संगत की तरफ से मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी से प्रे करते हैं कि आपकी लाइफ जल्दी से जल्दी खुशियों से भर जाए। मेरी लाइफ भी कभी ऐसी ही थी, लेकिन जिस दिन से मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। चमत्कार होते हैं और वो चमत्कार सिर्फ़ और सिर्फ महाशिव करते हैं, गुरुजी करते हैं। और जब चमत्कार हो जाता है तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें यकीन नहीं आता कि हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए हैं, क्या थे क्या बन गए हैं। वो तब बनते हैं जब हम गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी कोशिश करनी छोड़ देते हैं, अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं, अपना रोना धोना, बस बिल्कुल नॉर्मल रहिए। देखिए फिर कैसे चमत्कार होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम इस सत्संग को विराम करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना।